प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो है उन 4 बातों के विषय में जो मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं, जो कहीं का नहीं छोड़ती, ना आत्मिक रीति से, ना सांसारिक रीति से, ना सामाजिक रीति से। ये चारों बातें मनुष्य को गर्क में ले जाती हैं, नीचे ले जाती हैं, तहस नहस कर देती हैं सब कुछ। इसलिए इन चारों बातों से सतर्क होना बहुत ज़रूरी है और ये हर एक मनुष्य के लिए है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, कोई भी हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कस्बे का हो, शहर का हो, कहीं का भी मनुष्य हो, उसके लिए ये चारों बातें बहुत ज़रूरी हैं। इनको समझना कि किस प्रकार से ये हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है, नष्ट कर देती हैं। इनसे बचने का उपाय हमें बाइबल बताती है। तो आज इन्हीं 4 बातों पर गौर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन चारों बातों को जानें और अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब चेलों ने मछली पकड़ी तो उन्होंने कितनी मछली पकड़ी थी? बहुत आसान सा सवाल है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यूहन्ना की पत्री में ये लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं अपनी सेवकाई के लिए कुछ सरमन, कुछ वचन ऐसे जो आप प्रचार कर सकें, ये मेरी बुक्स हैं, लगभग 20-22 के करीब बुक हैं। अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक चाहिए। पूरी जानकारी उसी समय आपको मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो दर्शन है, विज़न है, वो सब जानते हैं जितने भी इस चैनल पर हैं। और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है, मेरी प्रार्थना सुनी है और हमें ज़मीन तक मुहैया करा दी है। लेकिन अभी उसे ख़रीदने में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि इतना धन, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बोझ के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु अपने लोगों को खड़ा करे ताकि उस ज़मीन को हम जल्दी से जल्दी खरीद सकें। ऐसा ना हो कि वो भी हमारे हाथ से चली जाए, खरीद के हम वहाँ पर फिर अपना जो भवन निर्माण है उसको हम शुरू कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और नया सप्ताह तूने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम प्रभु तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। विनती करते हैं पिता कि आज के संदेश को भी शेयर करने में, वचन प्रचार करने में प्रभु मेरी मदद सहायता करना। प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे कब्जे में हो। बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छुपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे। प्रभु जी, जो लोग खो गए हैं प्रभु उनको अपनी निगरानी में प्रभु जी उनके घरों तक वापस पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, बर्बाद होने के लिए ये 4 काम बहुत है। 4 काम बहुत है, बर्बाद कर देते हैं ये चारों काम मनुष्य को। तो जानेंगे चारों काम कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो मनुष्य को नहीं, उसके परिवार को भी बर्बाद कर देता है। उसके सारा सब कुछ तहस नहस हो जाता है, नष्ट हो जाता है और वो कहीं का नहीं रहता। क्या करते हैं ऐसे मनुष्य? क्या चीज़ है वो ऐसी जो बर्बाद कर देती है? वो है नशा। बहुत से लोगों के घरों में नशा है और नशा एक नहीं होता, सिर्फ शराब का नशा नहीं होता, नशा कई प्रकार का होता है।
ड्रग्स का नशा होता है, और शराब का है, गुटखे का है, बीड़ी सिगरेट का है। ये नशा है। ये थोड़ी देर के लिए तो इंसान को खुशी देगा, लेकिन उसके बाद का जो रिजल्ट है वो बड़ा भयानक होगा। एक बार किसी ने मुझे फ़ोन किया, मेरे जानकार ही हैं वो, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जो मेरा भाई है वो हॉस्पिटल में है, आप आ सकते हैं? मैंने कहा हाँ, मुझे आप बता दीजिए, पूरी डिटेल दीजिए, मैं आता हूँ अभी। और फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर डिटेल दी, और मैं और मेरे चर्च का एक लड़का है, मेरे साथ ही रहता है वो, तो हम दोनों वहाँ पर गए। हॉस्पिटल में जब गए तो वो, जब हम उस वार्ड में गए, आईसीयू में थे वो भाई। जब हम आईसीयू में गए तो वहाँ पर जो मैंने दृश्य देखा वो मुझसे देखा नहीं गया, और नहीं लग रहा था कि ये भाई बचेंगे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो फिर भी मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु, इस भाई को अगर तू बचाना चाहता है तो बचा। हुआ क्या था, वो शराब के आदी थे। शराब सुबह हो शाम हो उनको शराब पीनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और कुंवारे थे, शादी भी नहीं हुई थी उनकी। और क्या हुआ, जब मैंने हॉस्पिटल में एंट्री की तो वो लेटे हुए थे बेड पर, अपने आईसीयू में थे। और जब मैं अंदर गया तो उन्होंने सैंडो बनियान पहनी हुई थी, नीचे सिर्फ उसी में थे। जो लेडीज़ थी वो भी वहाँ पर मुझे मिल गई, और उन्होंने कहा देखो ब्रदर क्या हुआ है। उन्होंने उनकी जो बनियान है ऐसे ऊपर उठाई, और उनके पेट यहाँ से इतना ब्लैक हुआ पड़ा था, काला हो गया था। शराब ने अंदर से इतना उनको खोखला जला दिया था, खोखला कर गया था। उनके सारे अंदर के जो सिम्टम थे वो सब नष्ट हो चुके थे। किडनी उनकी ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो जो दाग था वो ऊपर नज़र आ रहा था, ऊपर। ये बहुत भयंकर चीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखी थी, बहुत भयंकर चीज़ थी, वो ऊपर नज़र आ रहा था। एक डरावनी बात थी वो मेरे लिए भी, और जो भी कोई देखता है वो ज़रूर उस बात को जान रहा होगा कि ये शराब के नशे के आदी क्या करते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, अपने परिवार की भी चिंता नहीं करते। और क्या हुआ, मैं वहाँ से प्रार्थना करके आ गया, लेकिन वो परिस्थिति उनकी ऐसी थी, वो भाई बचे नहीं। दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई, क्योंकि शराब ने उनको पी लिया था। पहले शराब कोई इंसान पीता है, लेकिन बाद में शराब इंसान को पी जाती है। यही हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, नशा। ये मनुष्य को बर्बाद कर देता है, उसके परिवार को बर्बाद कर देता है, उसके कारोबार को बर्बाद कर देता है, उसकी जॉब छूट जाती है, वो कंगाल हो जाता है, और उसकी परिस्थितियाँ दयनीय हो जाती हैं। हम एक वचन में देखते हैं, जब होशे नबी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और 11 पद, यहाँ पर 2 बातें लिखी हैं जो बताती हैं कि मनुष्य कैसी परिस्थिति में आ जाता है। पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी भी इसी वचन से मैं लूँगा। यहाँ लिखा है, वैश्यागमन और दाख मधु और ताज़ा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। ये नशा जो है ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इंसान जब नशा करना शुरू करता है तो उसे और कुछ नज़र नहीं आता, उसे अपने बच्चों का जीवन नज़र नहीं आता जो पढ़ने नहीं जा रहे, घर में पढ़े हैं, क्योंकि फीस देने के पैसे नहीं है। बाप जो है वो नशे का आदी है, वो नशे में लिप्त रहता है। और एक बात और बता दूं, अगर बाप बच्चों के सामने पिएगा, कल बच्चे अगर पिएंगे तो बाप उन्हें मना नहीं कर सकता। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को? हम प्रभु के लोग हैं, हमें क्या करना है, इन चीज़ों से अलग रहकर एक अच्छा जीवन जीना है। जब हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि वैश्यागमन और दाख मधु और ताज़ा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, बस सुबह उठते ही हमें नशा चाहिए, हमें शराब चाहिए, हमें गुटखा चाहिए। गुटखे की पूरी जो एक लड़ी होती है, इतनी लड़ियाँ जेब में रखते हैं लोग, और उसको चेन, जैसे चेन स्मोकर होते हैं, उसी तरह से एक गुटखा ख़त्म हुआ नहीं दूसरा मुँह में डाल लेते हैं। ऐसे ही सिगरेट बीड़ी का भी हाल है। इस तरह से लोग अपना धन, अपना विश्वास, अपना समय, अपने परिवार की खुशियाँ सब नष्ट कर देते हैं। तो परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है, आइए देखेंगे हम कैसे सुधर सकते हैं। हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 17 और 18 पद। इफिसियों 5 अध्याय उसका 17 और 18 पद देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो।
ये निर्बुद्धि लोग हैं जो नशा करते हैं, नशा करते हैं। जो लोग इस वचन को देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई नशा करता है, या साधारण शब्दों में बोलो, आम भाषा में नशेड़ी है, तो उनको ये वचन सुनाइए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या कर रहे हैं आप? अपने परिवार को नाश की ओर लेकर जा रहे हैं। आप खुद तो नाश हो रहे हैं, अपने परिवार को भी वहीं धकेल रहे हैं। आप खींच के नहीं ले जा रहे, धकेल रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है इफिसियों 5 अध्याय के 17-18 पद में, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा ये नहीं कि हम नशे में लिप्त रहें और इधर उधर पड़े रहें, नालियों में पड़े रहें, कुत्ते हमारे मुंह चाटें और लोग उठा उठा के हमें हमारे घरों में लेकर आए। नहीं, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। लिखा 18 पद में, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो लुचपन जब होगा तो आत्मा से कहाँ परिपूर्ण होंगे? नशे में होंगे तो आत्मा से कहाँ परिपूर्ण होंगे? ना आत्मा होगा, ना आत्मिकता होगी, ना धार्मिकता होगी, ना आध्यात्मिकता होगी। हम संसारिक होंगे, पापी होंगे, और नशे में हम एक दिन नशा हमको पी जाएगा, वो हमें लील जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। घर का क्या होगा ये हम नहीं जानते। तो सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? नशा करना। नशा कोई सा भी हो वो खराब होता है। बीड़ी सिगरेट का नशा, शराब का नशा, गुटखे का नशा, ड्रग्स का नशा, ये नशा जो है मनुष्य को बर्बाद कर देता है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट, ये भी एक नशा है, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार करना। यहाँ पर हम देखते हैं इसी में, जब हम होशे नबी की पुस्तक पढ़ते हैं और उसका 4 अध्याय और 11 पद, तो देखिए जहाँ पर मैंने कहा था आपको कि इसी में से दूसरा मैं लूंगा। यहाँ लिखा है, वैश्यगमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जब इंसान को लत लग जाती है किसी के साथ संभोग करने की, वैश्यावृत्ति की, व्यभिचार करने की, तो वो उससे बड़ी मुश्किल से निकलता है। निकलता तो ज़रूर है, उसके लिए कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करने पड़ेंगे, जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वहाँ से हम निकल सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये बात आनी चाहिए कि मुझे इसको छोड़ना है। अगर बात ही नहीं आएगी, हम सोचेंगे नहीं इस बारे में कि इसको हमें छोड़ना है, तो हम फिर कैसे छोड़ेंगे? जब तक हम अपने दिमाग को सेट नहीं करेंगे, अपने माइंड को सेट नहीं करेंगे, अपने विचारों को सही नहीं करेंगे कि हमें ये चीज़ छोड़नी है, हम नहीं छोड़ पाएंगे। सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु तू मेरी सहायता कर, मुझे इससे छुटकारा दे। नहीं, पहले हमें अपने दिमाग को सेट करना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ से बाहर आना है। तो यहाँ लिखा है कि वैश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। नशे के बारे में मैं बता सका हूँ। दूसरा पॉइंट है व्यभिचार। और व्यभिचार के बारे में तो हम 10 हुक्म में भी पढ़ते हैं कि व्यभिचार ना करना, और फिर नए नियम में बहुत जगह लिखा है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, ऐसे ऐसे कामों के विरोध के करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। नशा करने वाले भी नहीं होंगे और वेश्यावृत्ति करने वाले भी नहीं होंगे, जो और दूसरी औरतों के पास जाते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाते हैं। ये परमेश्वर की दृष्टि में और समाज की दृष्टि में भी गुनाह है। इसलिए इससे हमको बचने की ज़रूरत है। इसके लिए हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 18 पद। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 18 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। आज्ञा है ये, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अपनी देह के विरुद्ध। और देह को क्या बताया गया है आप जानते हैं? देखिए 19 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं हैं। ये देह जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इसमें किसको रखना है? हमको परमेश्वर को, उसके आत्मा को रखना है। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, बाकी पाप, लेकिन व्यभिचार हम अपनी देह के विरुद्ध ही करते हैं। इसी रीति से हम क्या हो जाते हैं? हम अपवित्र हो जाते हैं, परमेश्वर से फिर जाते हैं, आत्मिकता से फिर जाते हैं, परमेश्वर के लोगों से कटे कटे रहने लगते हैं। हमारा मन दूसरी बातों में लगता है। हम उन्हीं लोगों से चैटिंग करते हैं जो इस टॉपिक पर हमसे बातचीत करते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं।
दूसरा पॉइंट क्या है? व्यभिचार। पहली बात नशा, दूसरी बात व्यभिचार, तीसरी बात देखेंगे हम बुरी संगति। हम किसके साथ उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, कैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं। क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं, लिखा है पहला कुरिन्थियों में 15 अध्याय और उसके 33 पद में कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। कितना भी अच्छा चरित्र हो, अगर बुरी संगति में बैठेंगे, वहाँ पर नशा करने वाले लोग हैं तो एक दिन हम भी नशा करने लग जाएंगे। गालियाँ देने वाले लोग हैं तो एक दिन हम भी सीख जाएंगे गालियाँ देना। और लड़ाई झगड़े करने वाले लोग हैं तो हम वो भी सीख जाएंगे। चोरी चकारी डकैती डालने वाले लोग हैं तो हम वो भी सीख जाएंगे, क्योंकि उनके साथ रह रहकर उनकी आदतें हमें अच्छी लगने लगेंगी और हम वैसे ही करने लगेंगे। वचन में लिखा है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर इसको ऐसे करें हम, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। तो अच्छे लोगों के साथ हम उठे बैठे, बुरी संगति क्या करती है? हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। एक अच्छा खासा जीवन है हमारा, परमेश्वर ने हमें दिया है। वचन में लिखा है यशायाह 43 की 21 आयत में कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि मेरा गुणानुवाद करें। लेकिन हम किसका गुणानुवाद करते हैं? उन दोस्तों का जिनकी प्रवृत्ति खराब है, जो नशे के आदी हैं, गाली गलौच, लड़ाई झगड़े, चोरी चकारी, ऐसे मवाली टाइप लोगों के साथ अगर हम बैठेंगे तो एक दिन हम भी वैसे हो जाएंगे। इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए देखेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 16 पद। यहाँ पर लिखा है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। दीनों के साथ संगति रखनी है, ना कि बुरे लोग। दीन कौन? परमेश्वर के लोग जो छोटे बन के अपने जीवन को बिताते हैं। दीनहीन लोग जो हैं, जो सिर्फ प्रभु के साथ संगति रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम उठे बैठे बातचीत करें, चैटिंग उन्हीं के साथ करें, उनसे उनके साथ व्यवहार करें, उनके साथ उठे बैठे बातचीत करते रहें उनसे, और उनसे कुछ सीखें। ये है अच्छी संगति, जो हमारे चरित्र को क्या कर देगी? सुधार देगी। प्रभु के लोगों के साथ उठे बैठे, उनके साथ बातचीत करते रहें, हमारा विचार नए हो जाएंगे, हमारा चाल चलन बदलता चला जाएगा और हम प्रभु में आगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तीसरी बात थी। चौथी और आखिरी बात, आलस। आलस हमें कहीं का नहीं छोड़ता। आलस के विषय में बाइबल तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन मैं छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा। हम देखेंगे नीति वचन 6 अध्याय और उसके 6 से 11 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? यह लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, कोई नहीं होता उनका, ना राजा, ना महाराजा, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, कुछ नहीं होता उनका। लिखा है, उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। 9 पद में देखिए क्या लिखा है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेंगी। मतलब कंगाली, बेरोजगारी, कमी घटियां एकदम से अचानक जैसे चोर आता है, वैसे ही हमारे जीवन में आ जाएंगी। लिखा है कि तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बन के नाई अचानक आ पड़ेंगी। तो क्या है? आलस जो है वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता। हम बर्बाद हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, कमी घटी में जीते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, चिंताएं आ जाती हैं। जब पैसा नहीं होता घर में, तो घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं जब, तो वो तलाक तक पहुंच जाते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं इसमें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है। आइए देखेंगे रोमियो 12 अध्याय और उसका 11 पद। यह लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रभु के काम करने में आलसी ना हो। जो परमेश्वर ने काम दिए हैं उन्हें करते रहें, चाहे वो संसारिक काम हो, चाहे हम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हमारे पास मिनिस्ट्री है उसमें हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ आलस नहीं चलेगा, क्योंकि आलस जो है वो मनुष्य को बर्बाद कर देता है।
इसलिए लिखा, हे आलसी चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे। तो चौथी बात मैंने आपको बताई है और वो है आलस। जब हम इब्रानियों 6 अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से लिखा है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कहते हैं कि ताकि तुम आलसी ना हो वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। कब होता है, हम जब दीनों के साथ संगति रखेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी संगति, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन जब हम अच्छे लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखेंगे तो ये सारी आदतें ऑटोमेटिकली हमारे जीवन से चली जाएंगी। नशा चला जाएगा और वैश्यावृत्ति हमारे जीवन से चली जाएगी, यानी व्यभिचार हमारे जीवन से चला जाएगा, बुरी संगति हमारे जीवन से चली जाएगी और आलस भी हमारे जीवन से चला जाएगा। क्योंकि जब हम अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, प्रतिदिन जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, प्रतिदिन उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो चिंता में है, परेशानी में है, बीमारी में है, दुख में है, तकलीफों में है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, तब एक अद्भुत शांति परमेश्वर हमारे भीतर देगा, हमारे मन में देगा, हमारे हृदय में देगा और उसकी जो खुशी होगी, उसका जो आनंद होगा वो बड़ा आनंद होगा, बड़ा आनंद होगा। हम कब तक अपने लिए जीते रहेंगे? कब तक हम नशा करते रहेंगे अपने लिए? कब तक हम व्यभिचार करते रहेंगे अपने लिए? कब तक हम बुरी संगति में जीते रहेंगे अपने लिए? कब तक हम आलस में जीते रहेंगे अपने लिए? हमें दूसरों को भी बचाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनों को तो सब प्रेम करते हैं, हमें गैरों को प्रेम करना है। गाना हम गाते हैं, बहुत अच्छा गाना है, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। तो हमें सबके लिए तैयार हो जाना है, अपनी इन चारों आदतों को छोड़ देना है जो हमें बर्बाद कर सकती हैं। हमें अगर आबाद होना है, खुशहाल होना है, आनंदित रहना है, तो हमें परमेश्वर के निकट बने रहना होगा। हमें परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करनी होगी, वचन पढ़ना होगा, प्रार्थना करनी होगी और मन ही मन परमेश्वर के भजन गाते रहना होगा, आत्मिक उन्माद से भरे रहना होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। मैंने 4 बातें आपके सामने रखी हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात आती है कि उसके द्वारा भी हम बर्बाद हो सकते हैं तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और अपने जीवन को बदलने का पूरा प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब चेलों ने जाल डाले तो उन्हें कितनी मछली मिली थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर, ये सिर्फ प्रभु के दास दासियों के लिए है जिन्होंने किसी कारणवश बाइबल स्टडी नहीं किया है, बाइबल कॉलेज नहीं गए हैं, उनके लिए मेरी पुस्तकें हैं। अगर आप वो चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें और मुझसे कहें कि मुझे आपकी बुक चाहिए। पूरी जानकारी उसी समय आपको मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इस चैनल को, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मेरा जो विज़न है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि ज़मीन हमको मिल चुकी है, अब उसे खरीदने की देर है, उसके बाद वहाँ पर काम करने की देर है। उसके लिए हमें आप सबकी प्रार्थनाओं की, आपके सहयोग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।